सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और ये मैंने इसके ऊपर कल आपको एक वीडियो दिया था संडे के दिन। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो कृपया कर कर कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपको चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा कि आपको पागलपन दिखाना क्यों है, कि आपको ये जॉब चाहिए और आपको ये जॉब क्यों मिलना चाहिए। मैंने पूरा ये वीडियो को A to Z समझाया है और यह भी बताया है कि हर एक आदमी वो कर सकता है जो अपने लगन से, मेहनत से जो है वो एग्जाम निकाल सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, लगन और मेहनत से। अगर आप बोलेंगे कि भैया सीट बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है आप अपने आप को कम समझ रहे हैं दूसरे के मुकाबले। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपने फॉर्म फिलअप किया ही क्यों? अपने मम्मी पापा को डायरेक्ट बोल देते कि हमसे ये नहीं होगा, आपका बेटा जो है इतना काबिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है अपने मम्मी पापा को आप झूठी दिलासा दिला रहे हैं, यही ना। लेकिन मैं बोला सबके अंदर काबिलियत है। एक बार जी जान लगाकर अपना 100% देकर तो देखो, आप बोलेंगे भैया सक्सेस हो सकते हैं हम। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा आज मंडे है, तो आप सभी को पता है मंडे को आपको सारा का सारा क्लास चलता है A to Z। और मैथ और रीजनिंग का बस 6 क्लास हुआ है, यानी 2-2 चैप्टर अभी तक हुआ है और दोबारा रिवीजन करवाया जा रहा है। तो क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, A to Z। और करेंट अफेयर का सितंबर महीने का चौथा पार्ट का वीडियो रात को 11:30 बजे मिलेगा। कहने का मतलब है आप अपने क्लास का टाइमिंग देख लो A to Z जो है, ताकि आपका क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का आप सभी के फोन पर अपडेट मिलता रहे। और कोई भी PDF डाउनलोड करना हो, कुछ भी अगर आप सभी के साथ मैसेज शेयर करना हो, कोई भी सुझाव, तो आप सभी के साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता वो मैसेज। तो टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़े रहिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा सक्सेस की 98। ठीक है। और एक बात, किसी भी एग्जाम का जो ऑनलाइन सेट है, प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो आप सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद भी आप सभी दे सकते हैं। अभी आपको 349 रुपए में पूरे साल भर के लिए हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। और भविष्य में 1 साल तक जो जो एग्जाम आएगा उसका भी मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। अभी फिलहाल की बात करूं तो रेलवे का 90 सेट दिया गया है, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले एग्जाम जैसे पैटर्न में, एग्जाम जैसे क्वेश्चन में जज कर पाओ। डेली दो, ताकि आप देख पाओ कि आपकी औकात डेली कितनी बन पा रही है। आप अपने आप को डेली जज करो। ठीक है। सो आज कवर करने वाले हैं हम सभी फाइनली 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल। और पहला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी इंडिया का पहला मैराटाइम म्यूजियम जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? अब एक फोटो मैंने आप सभी के लगाया है, ये चाइना का म्यूजियम है। ठीक है, ये जो समुद्री संग्रहालय है ये चाइना का है। देख लो, ऐसा ही बिल्कुल बनने वाला है, ताकि समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, आप उस संग्रहालय में, उस म्यूजियम में घुसने के बाद ऐसा लगेगा कि आप समुद्र के अंदर जो है वो घुस गए हैं, और समुद्र के अंदर का वातावरण कैसा होता है सब कुछ आपको दिखाई देगा। ये पहला समुद्री जो संग्रहालय है वो कहां पर बनने वाला है? तो ये पहला बनेगा, तो क्वेश्चन ही जो है वो अपने आप में इतिहास बन गया है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पहला समुद्री संग्रहालय कहां बनेगा? तो वो बनेगा आपका गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और वहां का जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है आपका गांधीनगर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने रक्षा उद्योग के लिए 25% अनुदान और पूर्ण स्टाम्प शुल्क माफी की घोषणा की है? और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं तो वहां के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ है, और वहां के मुख्यमंत्री जो आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कोस्टरिका के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? आपको बताना है। जो कोस्टरिका जो कंट्री है उसके अगले राजदूत भारत की तरफ से कौन होंगे?
तो उनका नाम है आपका उपेंद्र सिंह रावत। जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं यही है आपके उपेंद्र सिंह रावत, जिनको जो है कोस्टरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा भारत के तरफ से। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि कोस्टरिका का राजधानी यानी कैपिटल, वहां का मुद्रा यानी करेंसी और वहां के प्रेसिडेंट यानी वहां के राष्ट्रपति का नाम कमेंट कर कर बताना है, यानी राजधानी, मुद्रा और वहां के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, यह आपका आज का पहला काम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2019 में। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में किसे नामित किया गया है, उनका नाम क्या है। और एक बात मैं बता दूं, 2019 का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत से इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली को दिया गया है और जैक्विन फिंक्स को, ऑप्शन नंबर आपका सी, इनको भी दिया गया है। नाम याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, विराट कोहली रहेगा या फिर रहेगा आपका जोक्विन फिनिक्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। साथ में विराट का भी नाम याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किस राज्य को उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आप सभी को बता चुका हूं, कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री वहां के योगी आदित्यनाथ और वहां के जो राज्यपाल है वो है आपके आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहा के प्रधानमंत्री जिनका नाम है क्या है, जिनका नाम है आपका एडेल अब्देल मेहदी, जिन्होंने हाल ही में संसद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये जो एडेल अब्देल मेहदी जो है वो कहां के प्रधानमंत्री थे, तो ये थे आपके इराक के प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर एक। और इराक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वहां का राजधानी है आपका बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम सलेह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम 18 से 30 जनवरी 2020 के बीच में आयोजित किया जाएगा और ये कहां पर किया जाएगा, तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ये किया जाएगा गुवाहाटी में, जो आपका असम में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, यानी अगर एग्जाम में पूछ दे खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा 2020 का, या कहां पर हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन में गुवाहाटी हो तो गुवाहाटी मारना है, या फिर गुवाहाटी कहां पर है, असम में, तो आंसर क्या होगा इसका, असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी और कैपिटल जो है वहां का वो है आपका दिसपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2019 में पूर्व कौन है, ये पूर्व यूएनआई पत्रकार है जिनको उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। यानी मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन नेशनल अवार्ड किस चीज के लिए, फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2019 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है उनकी जीवन भर उपलब्धियों के लिए। और उनका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका रंजना नारायण, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस में 2020 में सम्मानित होने वाले पहले जो है फार्माकिस्ट कौन है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, पहले फार्मासिस्ट जो है वो है डॉक्टर सचिन कुमार सिंह। इन्होंने डायबिटीज के ऊपर जो है एक दवा बनाई है हर्बल का प्रयोग कर कर, इसीलिए इंडियन साइंस कांग्रेस समारोह में 2020 में जो जनवरी में होने वाला है उसमें जो है इनको अवार्ड दिया जाएगा, याद रहेगा ना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 दिसंबर का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पड़ा है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98 पर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
या फिर सक्सेस की 98.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर वहां पर दे सकते हैं रजिस्टर्ड होने के बाद। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है।